प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अपन नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के यातायात एवं कच्चे माल विभाग में कर्मचारी अभिनव प्रयासों के लिए पुरस्कृत। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने महिला अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम अस्मिता 2.0 का आयोजन और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में निवारक सतर्कता प्रशिक्षण आयोजित। अब समाचार विस्तार से। यातायात एवं कच्चा माल T&RM विभागीय सम्मेलन कक्ष में एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें NG गेट पर CCTV रिमोट व्यूइंग सिस्टम के लिए सामज्य अप डाउन आर्म्स वाले एक नए टावर के सफल निर्माण और स्थापना के लिए कर्मचारियों की एक टीम को सम्मानित किया गया। महाप्रबंधक T&RM श्री RC बेहरा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और कर्मचारियों को सम्मानित किया। महाप्रबंधक इंस्ट्रूमेंटेशन एवं ऑटोमेशन श्री अशोक कुमार सुराना यातायात एवं कच्चे माल तथा इंस्ट्रूमेंटेशन एवं ऑटोमेशन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और पुरस्कार विजेता उपस्थित थे। NG गेट पर लगे CCTV रिमोट व्यूइंग सिस्टम में ट्रेनों की आवक जावक गतिविधियों की निगरानी के लिए 2 कैमरे लगे हैं। रिकॉर्डिंग NG गेट पर स्थापित एक स्थानीय NVR में संग्रहित की जाती है, जहां 2 अलग अलग स्थानों नए यातायात नियंत्रण कक्ष और केंद्रीय यातायात नियंत्रण CTC पर लाइव व्यूइंग की सुविधा उपलब्ध है। यह प्रणाली GPS आधारित वीडियो ट्रांसमिशन तकनीक पर काम करती है। इससे पहले ट्रांसमीटर और रिसीवर स्थिर CED टावर लगाए जाते थे, जिससे रखरखाव के दौरान मुश्किलें आती थी, क्योंकि सिग्नल को ट्रांसमीटर के साथ सटीक रूप से संप्रेषित करना मुश्किल था। इससे अक्सर T&RM संयंत्र कक्षों में CCTV रिमोट व्यूइंग में बाधा उत्पन्न होती थी। इस समस्या के समाधान के लिए T&RM टीम ने विचार मंथन किया और अभिनव समाधान विकसित किया। T&RM के CAW शॉप में सामज्य ऊपर नीचे आर्म्स वाला एक नया टावर तैयार किया गया। टावरों को 2 प्रमुख स्थानों RMHP वेब्रिज और रिसेप्शन यार्ड वेब्रिज पर स्थापित किया गया। इस संशोधन के परिणाम स्वरूप T&RM नियंत्रण कक्षों के लिए NG गेट के CCTV रिमोट व्यूइंग प्रणाली की सफलतापूर्वक बहाली और उन्नयन संभव हुआ। यह RSP में लागू की गई अपनी तरह की पहली तकनीक है, जो 2 अलग अलग स्थानों पर रिमोट वीडियो प्रसारण को सक्षम बनाती है। इस प्रणाली ने रेलवे के साथ समन्वय को बेहतर बनाया है, रैक की आवाजाही को सुगम बनाया है और रैक की टर्न अराउंड समय और विलंब शुल्क को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वरिष्ठ प्रबंधक T&RM श्री धीरज कुमार ने समारोह का मंच संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के ज्ञानार्जन एवं विकास L&D विभाग में 17 और 18 अक्टूबर 2025 को 2 दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम अस्मिता 2.0 सशक्त जीवन की ओर एक कदम का आयोजन किया गया। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र पर मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं सुश्री आशा S काथा, मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन L&D श्री PK साहू और महाप्रबंधक मानव संसाधन L&D श्री H पति उपस्थित थे। कार्यक्रम में संयंत्र के विभिन्न विभागों के 15 महिला अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री काथा ने महिला अधिकारियों के पेशेवर विकास को सुदृढ़ करने और संगठनात्मक उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए उनमें नेतृत्व गुणों के विकास के महत्व पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में श्री साहू ने इस बात पर जोर दिया कि ये पहल एक अधिक समावेशी और सशक्त कार्यस्थल बनाने में योगदान करती है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला अधिकारियों के बीच संवाद के लिए एक मंच तैयार करना और उन्हें संगठनात्मक सफलता में नेतृत्व की भूमिका को समझने और उसकी सराहना करने में मदद करना था।
इन सत्रों का संचालन प्रशिक्षित संकाय सदस्यों द्वारा किया गया, जिन्होंने पहले MTI रांची द्वारा आयोजित 9 महीनों के दौरान नेतृत्व विकास कार्यक्रम अनन्या में भाग लिया था। यह प्रशिक्षक अब अस्मिता श्रृंखला के माध्यम से अपने अर्जित ज्ञान और कौशल को संगठन की अन्य महिला अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम का समन्वय वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन प्रबंधन एवं विकास सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में 24 और 25 अक्टूबर 2025 को एक व्यापक निवारक सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे संयंत्र से कुल 19 अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य सतर्कता प्रथाओं को सुदृढ़ करना और संगठनात्मक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देना था, जिससे संगठन के भीतर एक निवारक सतर्कता संस्कृति को विकास हो सके। प्रशिक्षण में निवारक सतर्कता से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया, जिसमें निवारक सतर्कता का वैचारिक ढांचा, लेखा परीक्षा तंत्र और क्रय एवं अनुबंध प्रक्रिया 2024 सहित निवारक सतर्कता के विभिन्न उपकरणों का अवलोकन शामिल था। प्रशिक्षण में आचरण, अनुशासन और अपील, CDA नियमों और स्थायी आदेशों पर एक विस्तृत सत्र भी शामिल था, जो कर्मचारी व्यवहार का मार्गदर्शन करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम पर एक अलग सत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में अधिनियम की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इसके बाद खरीद सिद्धांतों और CDA नियमों पर समूह चर्चा हुई, जिसमें समूह के निष्कर्षा पर प्रस्तुति दी गई और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया गया, जिससे सभी प्रतिभागियों के लिए एक समृद्ध शिक्षण अनुभव प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन एक समापन सत्र के साथ हुआ, जिसमें दैनिक कार्यों में निवारक सतर्कता के महत्व पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों को अपने अपने विभागों में सतर्कता प्रथाओं को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के संचालक वरिष्ठ प्रबंधक L&D श्री L मारंडी थे। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।